शिक्षा पे सबका अधिकार है। नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑटरिंग और मैं हूं विभू शुक्ला। ये बहुत बड़ा सवाल है कि हाँ, भारत में शिक्षा पर अधिकार तो सबका है, पर क्या सबको शिक्षा नसीब हो पाती है या नहीं। आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं अच्युतम शुक्ला जी। इनसे हम जानेंगे कि शिक्षा पर अधिकार किसका है किसका नहीं। सबसे पहले हम आपको अच्युतम जी का परिचय दे दें। अच्युतम जी इस समय BCA और MCA कंप्लीट करने के बाद HCL में जॉब कर रहे हैं। इन्होंने अपना 10th और 12th सुमित्रा पब्लिक इंटर कॉलेज सीतापुर से पूरा किया है। जी अच्युतम जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि शिक्षा पे सबका अधिकार है। आपके घर के सामने आंगनबाड़ी स्कूल चलता है, आप उसको बहुत करीब से देखते हैं, तो आप हमारे दर्शकों को ये बताएं कि आपके घर के सामने जो आंगनबाड़ी स्कूल चलता है उसकी क्या स्थिति है। देखिए, आंगनबाड़ी स्कूल की अगर हम बात करें या किसी भी शिक्षा पद्धति की बात करें या किसी भी प्राथमिक विद्यालय की अगर हम बात करते हैं तो आजकल उसमें बहुत ही निम्न स्तर की शिक्षा प्रदान करी जा रही है। इसका कारण ये है क्योंकि जो हमारे अध्यापक आ रहे हैं आवंटित होकर गवर्नमेंट की तरफ से, वो इतने काबिल नहीं है कि वो बच्चों को सही से पढ़ा सकें। बात ये आती है कि उनकी काबिलियत पे हमें शक है। शक किसी बात पे नहीं होता है, लेकिन इस समय जो पद्धति एक आवंटन में हो रही है, एक भर्ती प्रक्रिया जो चलती है उत्तर प्रदेश में, वो बहुत ही निम्न स्तर पे गिर चुकी है। अभी मैं अपने सामने वाले अगर स्कूल की बात करूं तो इसमें क्या होता है, हफ्ते में 2 दिन स्कूल लगता है। अगर हफ्ते में 2 दिन स्कूल लग रहा है, उसमें बच्चे यहाँ पे मिल नहीं रहे हैं। सबसे बड़ा कारण ये है कि यहाँ पे प्राइवेट स्कूल इतने खुल रहे हैं कि कोई भी इन स्कूलों में जाना नहीं चाहता है। चलिए मान लीजिए अगर कोई इन स्कूलों में जाना भी चाह रहा है, लेकिन यहाँ पे शिक्षा का स्तर इतना निम्न हो चुका है कि अपने कोई भी बच्चों को इसमें पढ़ाना नहीं चाह रहा है। गवर्नमेंट तरह तरह के प्रलोभन देके बच्चों को बुलाना चाह रही है। जैसे वो कहती है हम फ्री ड्रेस देंगे, फ्री स्कूल बैग देंगे, खाने के लिए खाना देंगे, लेकिन जो भी ये उसके वादे हैं ये सारे खोखले साबित होते हैं। आप देखिए जाके किसी भी स्कूल में, किसी भी प्राथमिक विद्यालय में, उच्च प्राथमिक विद्यालय में, किसी भी स्कूल में देखिए, अगर आपको मिड डे मील मिल रही है तो वो इतनी बेकार की है कि उसमें क्या बताया जाए। जो उसको बनाने वाले हैं उनको भी सही से नहीं पता। जो वहाँ पे अध्यापक पढ़ाने आ रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ दिन में 4 घंटे की नौकरी में सोते हैं और अपना अपना काम नहीं करते हैं। अच्युतम जी, ये आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला अगर चले तो मैंने एक अध्यापक से बात करी, उनका हमेशा ये आरोप रहता है कि सरकार उनसे पढ़ाई के अतिरिक्त बहुत से कार्य कराती है। तो इस बारे में आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा, आपकी क्या विचारधारा रहेगी कि ये जो सरकार है अध्यापकों से चुनाव में उनकी ड्यूटी करवाना इत्यादि कार्य कराती है, तो क्या ये भी एक बहुत बड़ा कारण रहेगा कि अध्यापक लोग पढ़ाने में उतना ध्यान नहीं लगा पाते। आपको एक मैं एग्जांपल देके ये चीज़ें क्लियर कर देता हूँ। जैसे मान लीजिए आप एक ऑर्गेनाइजेशन, एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहे हैं। अभी उसमें कहा गया वो मल्टीनेशनल कंपनी साथ में बैटिंग भी करा रही है, आपको क्रिकेट मैच भी खिला रही है, और अगर वो कह रही है कि वहाँ पे हॉकी का मैच हो रहा है तो आप उसमें भी कमेंट्री करिए। तो इस तरह से देखा जाए, अगर आप एक MNC में हैं तो आपसे वो जो काम कहा जाएगा वो सारे काम आपको करने पड़ेंगे। सेम एज इट इज इन द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट इज ऑल्सो लाइक अ मल्टीनेशनल कंपनी, जो आपकी गवर्नमेंट है। आपसे अगर उसने कहा गया है कि आप बच्चों को पढ़ाइए तो आपको बच्चों को पढ़ाना भी पड़ेगा। अगर इलेक्शन में ड्यूटी लग रही है तो आपको इलेक्शन में ड्यूटी देने जाना भी पड़ेगा, क्योंकि आप गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं, आप उसको मना नहीं कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि उनको सिर्फ और सिर्फ दूसरे कामों में ही लगाया जाता है, इसलिए उनका पढ़ाने का मन नहीं करता है। क्या आप मंडे टू सैटरडे बच्चों को पढ़ाते हैं, आपका सुबह 10 बजे स्कूल होता है, शाम को 3 बजे छुट्टी हो जाती है। आप 5 घंटे बच्चों को अगर सही से नहीं दे पा रहे हैं और उसका आरोप 5 साल में होने वाले एक बार इलेक्शन पे दे रहे हैं, तो इसमें गलती गवर्नमेंट की नहीं, आपकी है। अच्युतम जी, आप इतनी वेल ऑर्गेनाइज्ड मल्टीनेशनल कंपनी HCL में जॉब करते हैं, अगर उसके परिप्रेक्ष्य में आप वर्तमान शिक्षा व्यवस्था को तोल करके देखेंगे तो कौन से वो 2-4 पॉइंट आपके जहन में आते हैं जिसपे काम सरकार करे या अध्यापक करें तो चीजें और बेहतर हो सकती हैं। सबसे पहला काम तो सरकार को ये करना चाहिए कि जो भी उनके स्कूल हैं उनकी व्यवस्था उन्हें सुनिश्चित करनी चाहिए कि वो स्कूल वेल डेवलप्ड है, वेल इक्विप्ड हैं। एक होता है कि हमारे पास में संसाधन सारे हैं पर उनका यूज नहीं हो पा रहा है। हमारे गवर्नमेंट स्कूल में फिजिक्स लैब, केमिस्ट्री लैब, कंप्यूटर लैब, हर चीज़ की सुविधा उपलब्ध है, लेकिन उनको यूज करने वाले अध्यापक ही हमारे साथ में नहीं है। तो उन लैबों में ताला पड़े पड़े उनमें सब मिट्टी जम रही है। दूसरी बात है, जो अध्यापकों की भर्ती का सिलसिला है, इसे हमें और आसान करना चाहिए। अभी हमारे वहाँ क्या है कि अगर कोई अध्यापक बनना चाह रहा है, वो पहले आपका B.Ed का फॉर्म भरेगा, उसकी काउंसलिंग होगी, कॉलेज मिलेगा, B.Ed BTC करेगा, उसके बाद में एक और एग्जामिनेशन क्लियर करेगा, फिर वो क्वालिफाई होता है CTET या TET के लिए।
अगर उसे सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम देना है तो वो सीटेट क्वालिफाई करेगा, स्टेट गवर्नमेंट का देना है तो टेट क्वालिफाई करेगा, उसके बाद वो अप्लाई कर सकता है टीचर बनने के लिए। फिर टीचर बनने के लिए क्या है, उसके बाद में वो फॉर्म भरेगा, उसके बाद में फिर एग्जाम देगा, फिर इंटरव्यू होगा, उसके बाद ही सिलेक्शन होगा जाके। तो हमारा जो इसे चयन की प्रक्रिया है ये इतनी लंबी हो चुकी है कि इसमें कई लोगों की उम्र गुजर जाती है। तो अच्युतम जी, ये जो हमारा बहुत बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह था कि शिक्षा का अधिकार क्या सबको आवंटित सरकार ने किया तो है, पर क्या वो हो पा रहा है, बस इस पे आप एक दो बातें बता दीजिए कि क्या आपके हिसाब से, आपके जीवन के अनुभव से, ये जो शिक्षा का अधिकार सबके लिए है, ये आपके आसपास में बच्चों में किस स्तर पे आप इस चीज को देख पा रहे हैं? शिक्षा का अधिकार जो गवर्नमेंट ने दे रखा है सबको, वो सबको मिल रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन ने सबको मिल रहा है। किस तरह मिल रहा है, कितनी मात्रा में मिल रहा है, ये लोगों के ऊपर डिपेंड कर रहा है। जैसे मान लीजिए अभी कोई पैसे वाला व्यक्ति है, उसको भी शिक्षा का अधिकार है, कोई रिक्शा चालक है, उसको भी शिक्षा का अधिकार है। पैसे वाला व्यक्ति अपने बच्चे को बड़े कॉन्वेंट स्कूल में डालता है पैसे देके, तो उसका शिक्षा का स्तर ऊपर हो जाता है। और वहीं एक रिक्शा चालक का बच्चा यदि अगर किसी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहा है तो उसका शिक्षा का स्तर नीचा हो जाता है। आप एक शब्द में अपनी मांग रखेंगे सरकार से, ऊपर बैठे हुए अधिकारियों से, कि क्या बेहतर करके उसको बेहतर किया सकता है, क्योंकि आपका भी हर जगह हक है, आप भी भारत के एक शिक्षित नागरिक हैं। मेरे हिसाब से जो ये चयन प्रक्रिया हो रही है इसको पहले तो सुधारना चाहिए। दूसरा, इसमें जो ये आरक्षण वाला चलता है कि सबसे बड़ा जो पॉइंट यहाँ पे आता है आरक्षण, उसे हमें जातिगत उस हटा के उसको इकोनॉमिकल बेसिस पे रखना चाहिए। तो अच्युतम जी ने यहाँ पे आरक्षण की बात तो बेशक करी, हालांकि ये हमारे हाथ में नहीं है, पर फिर भी जितनी बड़ी बात अच्युतम जी ने यहाँ पे करी है कि शिक्षा के लिए जो टीचर की भर्ती प्रक्रिया होती है उसको कहीं ना कहीं कुछ सरल करके इसमें सुधार किया जा सकता है। इन्हीं विचारों के साथ मैं विभूम शुक्ला आपसे अलविदा लेता हूँ। मिलेंगे ऑटरिंग के एक नए एपिसोड में, तब तक अपने आसपास लोगों की सहायता करते रहें। धन्यवाद।